हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। और क्लास 12 मैथ्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिटरमिनेंट्स के बारे में। डिटरमिनेंट्स के जितने भी बेसिक कांसेप्ट थे उसके बारे में डिस्कस कर लिए थे बच्चों लोग, और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आए थे, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी 10 क्वेश्चन लगभग हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज उसी को प्रोसीड करेंगे, और आज जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड और किए जा सकते हैं उसको कंप्लीट करके आज डिटरमिनेंट को फिनिश करेंगे, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज जानते हैं कि किस किस तरह का और क्वेश्चन पूछ सकता है। आते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में क्या करा, देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में करा, ये बोले तब क्या डब्ल्यू करके आइएगा बाबू, है ना। कि आप लोग 1/x को p मान लीजिए, q मान लीजिए, r मान लीजिए, ऐसा करके बोले थे कैच डब्ल्यू करके आना है। देखिएगा आप लोग अगर करके आएंगे तो ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। सो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हमको मैट्रिक्स मेथड के जरिए सॉल्व करना है, लेकिन देखिए आप डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं बाबू, तो दो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। आपका एक एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से देगा कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कीजिए, या फिर आपका एक मैट्रिक्स मेथड से रहेगा। बोलेगा क्वेश्चन में या बोलेगा नहीं, तो इस तरह का क्वेश्चन को जनरली आप मैट्रिक्स मेथड के जरिए सॉल्व कीजिएगा ना, तो बढ़िया रहेगा, वो मतलब तुरंत बन जाता है ना। तो चलिए जानते हैं फिर कैसे करते हैं इसको सॉल्व। अब इसमें देखिए हम लोग जितना भी क्वेश्चन किया बाबू लोग, उसमें सिंपल एक्स वाई जेड लिखा हुआ रहता है। ये जो डिनोमिनेटर में दे दिए इस तरह लिखा हुआ होता है ना। तो तकलीफ कर रहा है हमको, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी को रिमूव कर देते हैं। तो क्या करते हैं बाबू, हम लोग कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि 1/x जो है सो ये आपका p है ना। उसी तरह 1/y जो है सो आपका q है, और 1/z जो है सो आपका r है ना। अब ये इक्वेशन क्या बन गया, तो ये इक्वेशन बन गया बाबू 2p प्लस का 3q और प्लस का 10r इज इक्वल टू 4। फिर बन गया आपका 4p माइनस का 6q और प्लस का 5r इज इक्वल टू 1। और फिर आपका हो गया 6p प्लस का 9q और माइनस का 20r इज इक्वल टू 2। ये तीन इक्वेशन बन गया। अब इस तरह के इक्वेशन को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम लोग 1/x 1/y 1/z ही तकलीफ में डाल रहा था, तो उसी को हम लोग मान लिए कि ये p q और r है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें गुरुजी सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट a बराबर, है ना, तीन चीज मानते हैं ना। लेट a बराबर नीचे ही कर देते हैं, चलिए नीचे यहीं कर देते हैं ना। लेट a बराबर a क्या मानते हैं, तो a मानते हैं जो आपका p q r है उसका कोफिशिएंट क्या क्या है बाबू, 2 3 और 10। तो हो गया आपका 2 3 और 10। फिर क्या है 2 3 10 हो गया 4 माइनस का 6 और 5, 4 माइनस का 6 और 5। और फिर क्या है 6 9 और 20, 6 9 और माइनस का 20, 6 9 और माइनस का 20। ये मेरा क्या रह गया, तो ये रह गया मेरा a। फिर b मानते हैं बच्चों लोग, b क्या मानते हैं, जो बराबर के साइड रहता है सो क्या लिखा हुआ है 4 1 2, तो 4 1 2 मेरा हो गया b, 4 1 2। और जिसको हमको निकालना रहता है उसको हम क्या मान लेते हैं x, तो x मेरा हो गया x y z, x y और z। अब बस अब इसको मैट्रिक्स मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे, देखते हैं। आप देखिए यहाँ देखिए गलती क्या की है। सो ये जो माने बाबू हम लोग एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड नहीं होगा, ये क्या होगा पी क्यू आर, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना बाबू, तो ये इक्वेशन मेरा पी क्यू आर में दे रखा है, तो पी क्यू आर का वैल्यू निकलेगा ना। जब पी क्यू आर का वैल्यू निकलेगा तो फिर वहां से हम लोग इसका एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो एक्स मानेंगे बाबू ये पी क्यू आर में मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन हम पी क्यू आर में मान लिए हम लोग, है ना। ये इक्वेशन को जो है सो लोग पी क्यू आर के टर्म्स में बना दिए, तो हम लोग एक्स का वैल्यू जो बाबू ये मानेंगे पी क्यू आर। ये याद रखिएगा पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, है ना। चलिए अब यहां से हमको पी क्यू आर का वैल्यू निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, यहां बाजार देंगे एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा। सॉल्व करते बाबू, क्या करते सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग ए मान लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 2। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या होगा 6 दूनी का 12, 120 माइनस का 9 5 का 45, फिर माइनस का 3,
ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो ये क्या होगा, 4 दूनी का 8 माइनस का 4 दूनी का 8 और माइनस का 6 पच्चे का 30 और फिर क्या होगा प्लस का 10। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो क्या होगा 4 9 36 और प्लस का 36। ये हो गया। कीजिए इसको सॉल्व बाबू। देखिए 120 में ये हो गया आपका 2 गुना 120 में 45 है, क्या बचेगा 10 में 5 गया तो 5 बच गया और यहाँ बचा 11, 11 में 4 गया तो 7 बच गया, है ना। 75 और 5 80 और 4 40 120। चलिए जी, ये हो गया आपका माइनस का 3। ये क्या आ जाएगा माइनस का 110, माइनस का 110। फिर ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 10 और 36 दूनी का 72। अब जोड़िए बाबू इसको, गुना के जब 75 दूनी का 150 हो गया प्लस का ये हो गया 11 तिया का 33 330 और ये क्या हो गया तो ये 72 720 हो गया 720। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा बाबू लोग 0 2 और 3 5 5 और 5 10 का 0 बाकी में 1 7 और 3 10 10 और 1 11 और 1 12 1200 आ गया। अब जब वो बाबू डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आपका 1200 के इक्वल आ गया तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए गुरुजी अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता तो आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहां तो आया नहीं, यहां तो 1200 आ गया तो हल्का अंग्रेजी भांज देना बाबू। क्या लिख देना है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ये आपका 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स जो है सो आपका एग्जिस्ट करेगा। अब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बाबू तो ए इनवर्स निकालना होगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों लोग, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। नहीं निकाल देते कोफैक्टर तो चलिए कोफैक्टर मतलब C11 निकालते हैं। साइन क्या होगा पॉजिटिव का, तो साइन पॉजिटिव लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग को पता होगा। कोफैक्टर निकालते बाबू तो C11 1 2 1 3 ये हमको निकाला हुआ रहता है। देखिए यहां से डिटरमिनेंट जब निकालते हैं तो ये 120 में 45 गया क्या बचा 75, तो ये 75 मेरा आ गया C11। C12 में साइन क्या आएगा नेगेटिव का साइन डाल दीजिए। और यहां देखिए माइनस का 80 और माइनस का 30, माइनस का 110 माइनस पहले से बैठल बाबू तो प्लस का 110 हो जाएगा। C13 निकालेंगे साइन क्या होगा पॉजिटिव, तो यहां देखिए क्या होगा 36 और 36 72, ये 72 हो गया। C13 तक निकला हुआ रहता है। अब C21 निकालेंगे साइन क्या होगा नेगेटिव। C21 कैसे निकालेंगे, देखिए यहां देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया बाबू तो ये क्या बच गया माइनस का 60। देखिएगा ये रो ये कॉलम डिलीट, ये हो गया माइनस का 60 और माइनस का 9 10 का 90, तो ये क्या बन गया 9 6 15 माइनस का 150, माइनस पहले से बैठा बाबू तो ये हो जाएगा प्लस का 150, है ना। तो इसी तरह C22 निकालेंगे। C22 देखिए क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया बाबू, ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया तो 2 10 का 40, 2 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 40 और माइनस का 10 10 60, तो 60 और 40 कितना हो गया 100, ये हो गया माइनस का 100 बाबू लोग। C23 निकालेंगे साइन क्या होगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव का साइन डाल दिए। 23 निकालिए, देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया तो हो गया 2 9 का 18, 2 9 का 18 और माइनस का 18, तो ये हो गया 0 0 लिख दिए। ये निकल गया मेरा 23 तक। फिर निकालता हूं 31 कैसे निकालेंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये क्या हो गया 3 5 का 15, 3 5 का 15 और प्लस का 10 का 60, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, प्लस का साइन 15 और 60 कितना हो गया 75। C32 साइन क्या होगा नेगेटिव का, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 5 का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 40। देखिए बाबू समझते जाइए, ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया तो ये हो गया 2 5 10 और माइनस का 10 का 40, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 30, माइनस ऑलरेडी पहले से बैठा हो बाबू तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 30। और C33 निकालेंगे तो क्या होगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट, ये क्या हो जाएगा 2 6 का 12 माइनस का 12, ये रो ये कॉम्प्लीट ये हो गया माइनस का 12 और माइनस का 12, 4 तिया का 12 तो क्या जाएगा माइनस का 24, तो हो गया माइनस का 24। ये मेरा निकल गया क्या चीज कोफैक्टर सभी का, है ना। और जब कोफैक्टर निकला बाबू तो ऑलमोस्ट ए इनवर्स भी निकल गया। और क्या होता है इनवर्स का फॉर्मूला, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए।
1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया बाबू 1200, तो 1200 लिख दिए। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जो कोफैक्टर निकाले उसी का ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो वो ट्रांसपोज करके नहीं दिखाता, हम लोग डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज में क्या कर रहा था बाबू, ये जो निकाले बाबू ये तो रो वाला निकाले ना, ये रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, हम ट्रांसपोज करते तो क्या होता है, फर्स्ट रो जो फर्स्ट कॉलम बन जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाता है, और थर्ड रो जो थर्ड कॉलम बन जाता है। तो डायरेक्ट यहां हम ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते बाबू, तो इसका ट्रांसपोज नहीं लिखते, डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज यहां आंसर ही लिख देते हैं, है ना। वो आपका ये लिख के फिर का ट्रांसपोज नहीं करते, डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज क्या होता है सो ही लिख देते हैं। ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा 75 110 और 72, तो हो जाएगा 75 110 और 72, है ना। 75 110 और 72, ये क्या हो जाएगा 150, फिर माइनस का 100 और 0, माइनस का 100 और 0, फिर ये क्या हो जाएगा 75 30 और माइनस का 24, 30 और माइनस का 24, ये क्या निकल गया मेरा, ये निकल गया मेरा ए इनवर्स। अब जब ए इनवर्स निकल गया बाबू, तो हमको निकालना किसका वैल्यू, पी क्यू आर का, है ना। तो जब ए इनवर्स निकल गया तो फॉर्मूला और होता है यूज, और वहां फिर हम लोग अंग्रेजी लिखते हैं, क्या लिखते हैं अंग्रेजी, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू लोग, तो हम लोग जानते हैं ये x इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू में बी, ए इनवर्स इंटू में बी। ए इनवर्स क्या बाबू 1/1200, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या 75 110 और 72, फिर क्या है 150 माइनस का 100 और 0, और फिर है मेरा 75 30 और माइनस का 24, इसको मल्टीप्लाई करना किससे, b से। b क्या दे रखा बचवा लोग, देखिए b क्या दे रखा देखते हैं, b क्या है 4 1 2, तो यहां लिख देना है 4 1 2, 4 1 और 2, है ना। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/1200 हो गया, कीजिए बाबू, इसको इससे करेंगे तो 75 दूनी का 150, तो 150 दूनी 300 हो गया, 300 प्लस का, इसको इससे करेंगे तो 150 और प्लस का 75 दूनी का 150, इसको इससे करते बाबू 11 चौके 44, 440, ये हो गया माइनस का 100 और ये हो गया 30 दूनी का 60, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8 और 7 चौका 28, 288, ये हो गया प्लस का 0 और ये हो गया माइनस 24 दूनी का 48, है ना, इज इक्वल टू 1/1200। यहां देखिए क्या हो गया बाबू, जोड़िए इसको 300 300 600 हो गया, तो यहां लिख दिए 600, फिर इसको जोड़ेंगे बाबू तो 440, यहां 440 और ये आपका 100 चला गया, नहीं देखिए 440 और 60 को ऐड कर दीजिए, तो 440 को 60 ऐड करेंगे बाबू 500, और 500 में 100 जाएगा कितना बचेगा 400, है ना। उसी तरह यहां देखिए 288 में 248 जाएगा कितना बचेगा 240, 40 40 80 और 88 240 हो गया ये, है ना, सब पॉजिटिव में आएगा। अब ये जो बाबू एक्स वाई जेड मान है, ये एक्स, तो एक्स हम लोग माने कि इसको पी क्यू और आर को, है ना। अब यहां से पार्टिसिपेट करेंगे बाबू, तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो P का वैल्यू आ जाएगा गुरुजी ये 600/1200, 600/1200 मतलब 1/2। उसी तरह Q का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, तो Q का वैल्यू हो जाएगा 400/1200, तो 1/4, 1/3, है ना, 4 3 का 12, 1/3। और उसी तरह R का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो R का वैल्यू हो जाएगा 240/1200। अब 240/1200 मतलब ये क्या हो जाएगा 1/5, है ना, ये से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 दूनी का 10 और 2 12, ठीक है। अब ये पी क्यू आर का वैल्यू निकला बाबू, तो हमको तो पी क्यू आर का वैल्यू नहीं निकालना, हमको इस इक्वेशन का प्रयोग करके बाबू एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ये इक्वेशन दे रखा है, इसमें से हमको जो है सो एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अब देखिए हम लोग तो पी क्यू आर का मान निकाल गए, अब पी क्यू आर का मान जब निकल गया बाबू, तो बस हमको 1/x और 1/y 1/z मान है पी क्यू आर को, तो यहां से एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बाबू, जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे बच्चा लोग, समझिए यहाँ अगर मैं रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा x और x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1/p, है ना, 1/p। उसी तरह यहाँ y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/q।
और अगर यहाँ z का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1/r, मतलब जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो x y z का मान दे देगा। तो चलिए रेसिप्रोकल करते हैं इसका। अब देखिए यहां से अगर 1/p निकालेंगे बाबू तो ये क्या बन जाएगा 1/2, 1 यहाँ p निकालेंगे बच्चों लोग तो यहाँ क्या बन जाएगा ये 2 है ना। और 1/p ही मेरा क्या दे रखा है तो 1/p ही मेरा दे रखा है x, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 1 2। उसी तरह यहाँ 1/q करेंगे बाबू, यहाँ 1/q करेंगे, रेसिप्रोकल कर रहे हैं 1/q करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और 1/q का वैल्यू क्या दे रखा है y। और उसी तरह यहाँ अगर 1/r करेंगे बच्चों लोग तो ये क्या हो जाएगा 5 और यह 1/r क्या दे रखा z, तो x का वैल्यू निकल गया मेरा 2, y का वैल्यू निकल गया 3 और z का वैल्यू निकल गया 5, है ना। x y z का वैल्यू निकालना था, निकल गया 2 3 और 5। अब बताइए कोई तकलीफ है इस क्वेश्चन में? एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं करना था। हम लोग को जो दिक्कत में डाल रहा था बाबू, वो दिक्कत में ये डाल रहा था कि जो गुरुजी ये रेसिप्रोकल वाला चीज आ गया था वो है दिक्कत में डाल रहा था कि ये 1/y को कैसे सॉल्व करें। तो जो दिक्कत में डाल रहा था उसी को हम लोग कुछ ना कुछ मान लिए, अब माने तो क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लिए। समझ में आया? अभी इस तरह के क्वेश्चन में कभी आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तब भी आप लोगों को क्या करना है 1/x 1/y 1/z व्हाटएवर कुछ को उसको अलग एक सेपरेट वेरिएबल मान लेना है ना। उसके बाद सॉल्व करके तो वहीं तक नहीं छोड़ देना, सॉल्व करने के वापस फिर हमको x y z का मान कन्वर्ट करना होगा उसमें जो निकालिएगा, है ना। जैसे भी पी क्यू आर का मान निकाला तो वहीं तक छोड़ दीजिए, गलत हो जाएगा आंसर बाबू लोग, क्योंकि हमको इस इक्वेशन का सॉल्व करके इस इक्वेशन को मदद से हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना, ना कि हमको पी क्यू आर का मान निकालना। ये बात याद रखिएगा हमेशा। इसलिए आंसर जो आपका आएगा वो आपका पी क्यू आर में आएगा, उसको वापस कन्वर्ट करना होगा किसमें, एक्स वाई जेड में। समझ में आ गया? चलिए इसी के साथ मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और मैट्रिक्स मेथड से आपका इस तरह का ही क्वेश्चन दिया जाएगा, इस तरह दे दिया जाएगा, या सिंपल आपका एक वेरिएबल दे दिया जाएगा, यहाँ 2x लिखा हुआ, 2x 3y प्लस का 10z लिखा हुआ रहेगा सिंपल, और उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने रहेगा। प्रोसेस तो आप लोग को पता सेम ही रहता है, कुछ इसमें अलग नहीं रहता है। इनवर्स निकालिए, एग्जिस्ट किया तो नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, एग्जिस्ट किया तो इनवर्स निकलेगा, इनवर्स निकलेगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे x इक्वल टू इनवर्स इनटू b, और वहां से x y z का मान निकाल देंगे। सेम प्रोसेस है बाबू, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस का ay, ये तीन इक्वेशन दे रखा, वेयर a b c आर नॉन जीरो नॉन यूनिटी हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ इतना। अब देखिए बाबू यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को इसका पता होना चाहिए, ये क्या लिखा हुआ, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब पॉसिबल होता है बाबू, जब आपका जो ये लिखे ना इक्वेशन में तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट अगर जीरो के इक्वल आ गया तभी बोलेंगे कि वो इक्वेशन आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। याद रखिएगा, ये जो आपको बोला बाबू कि हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं किसको, तो ये जो आपका एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसका डिटरमिनेंट लिखेंगे, और इसका डिटरमिनेंट अगर जीरो के इक्वल आ गया तो उसी को हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अब ये बोल रखा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब पक्का जीरो आएगा ही। तो क्या करना, इसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ गया बाबू। डिटरमिनेंट क्या होगा देखिए, यहाँ देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई का कोफिशिएंट क्या है a, जेड का कोफिशिएंट क्या है a। उसी तरह यहाँ b है, फिर आपका 1 है और फिर आपका b है। उसी तरह यहां देखिए c और 1 है, c और 1 है। ये आपका बोल दिया बाबू कि ये आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट जो है किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। ये बात आपको याद रखना है ना। अब देखिए जब ये चीज पता हो गया तो हमको पूछा क्या, तो हमसे पूछा कि देन द वैल्यू ऑफ इस इक्वेशन का वैल्यू पूछा बाबू कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो बाबू इसका वैल्यू निकालने के लिए इसका शकल कहीं से ना कहीं मैच कराना होगा यहीं से। कैसे मैच करें, जिसे आप डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो उसमें दिक्कत क्या होगा उसको बताते हैं। दिक्कत कुछ नहीं होगा, हल्का सा लंबा प्रोसेस बनेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे बाबू तो ये से ये चला जाएगा, ये इससे होगा BC आ जाएगा। हमको जो पर्टिकुलर दे रखा मतलब a माइनस का b, a b या BC AC कहीं नहीं दे रखा है ना। तो क्या करते हैं बाबू, तो हम लोग ये करते हैं कि C2 को कॉलम 2 को चेंज करते हैं, C2 माइनस का C1, और उसी तरह हम लोग कॉलम 3 को चेंज करते हैं C3 माइनस का C1। इससे हमको दो फायदा हो जाएगा। एक तो फायदा हो जाएगा ये कि इसका कुछ टर्म जो है सो यहाँ आ जाएगा, और दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि दो टर्मों मेरा जीरो बन जाएगा। जैसे इसको माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और इसको कहाँ गया, इसको माइनस करेंगे तो दो टर्म जीरो मिल जाएगा, है ना। कीजिए इसको सॉल्व बाबू इसके आगे। ये क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम को तो कोई चेंज नहीं किए तो 1 B और C। इसको करेंगे बाबू तो a माइनस का 1, फिर इसको करेंगे तो 1 माइनस का b, और इसको करेंगे तो c में c गया तो 0। इसको करेंगे तो a माइनस का 1,
उसी तरह इसको करेंगे तो b में b गया तो 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस का c, किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं बाबू, तो हम ऐसा करने से क्या फायदा हो, सो देखिए ये तो आपका दो टर्म 0 हो गया डायरेक्ट, और दूसरा फायदा ये हुआ ना कि इसका शकल इसके जैसा मैच करने लगा। अब a माइनस का 1 यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस का b, a 1 माइनस का c, मैच करने लगा ना। अब जब मैच करने लगा तो अब डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे करेंगे, अब देखिए किधर से एक्सपेंड करेंगे, जिधर से जो मैक्सिमम नंबर 0 हो तो इधर से करते तो ससुरा को 0 नहीं मिलता, इधर से करते तो ये 0 नहीं मिलता, अन्य से करते हैं। जब अन्य से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का a माइनस का 1, a माइनस का 1, देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया तो ये क्या बन गया, 0। समझिएगा बाबू, ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये उल्टा बोल रहे हैं ना, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया तो ये क्या बन गया, 0 माइनस का c और इनटू में 1 माइनस का b। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा बच्चा लोग, याद रखिएगा। ये अभी ऐसा नहीं कि सी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम सब जो क्वेश्चन बोला ना फाइंड करने के लिए, इसका शकल ऐसा ही मैच कर रहा है, 1 माइनस का b 1 माइनस का c, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दिक्कत ना है, फिर हमको निकालना यही तक है, और फिर वापस मल्टीप्लाई करो फिर वहां से निकालो वैल्यू, तो ये बेवकूफी वाला बात हो जाएगा, है ना। ये हो गया ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये हो गया 0 माइनस का c इंटू में 1 माइनस का b। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस 1 माइनस का c, है ना, 1 माइनस का c। अब देखिए ये रो से ये कॉलम डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का b, 1 माइनस का b, है ना, 1 माइनस का b और हो जाएगा माइनस का b और इंटू में a माइनस का 1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0। समझे कि नहीं, ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 1 माइनस का b माइनस का, तो माइनस b इंटू में b a माइनस का 1। अब इसको हल्का सा तीर पाँच करते हैं। ये क्या बन गया बाबू, ये तो बन गया मेरा माइनस, यहाँ बाहर कर देंगे तो ये हो गया माइनस का c, और ये बन गया मेरा a माइनस का 1, है ना, a माइनस का 1, और ये बन गया 1 माइनस का b। फिर ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा प्लस का 1 माइनस का c और ये हो गया 1 माइनस का b। फिर क्या बन गया, ये हो गया माइनस का b इंटू में a माइनस का 1 और इंटू में 1 माइनस का c, ये आपका 0 के इक्वल हो गया, है ना। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए बच्चों लोग, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब एक चीज और देखिए, यहाँ एक चीज और क्या देखिए कि यहाँ जो जितना नंबर वो बोला ना गुरुजी, वो सभी में 1 माइनस का a 1 माइनस का b 1 माइनस का c है ना, मतलब 1 माइनस का a माइनस का b और माइनस का c। तो यहाँ देखिए वैसा मैच कर रहा सभी में क्या, तो a माइनस का b, लेकिन यहाँ 1 माइनस का 1 माइनस का a है, लेकिन यहाँ दूसरा दे दिया a माइनस का 1, तो इससे नेगेटिव कॉमन कर लेंगे बाबू, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस का a, है ना। हमको दे रखा बाबू a माइनस का 1 ही निकालना, 1 माइनस का a ही देखिए, 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c, इसीलिए इसको भी हम लोग चाह रहे कि वैसा बन जाए। तो यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे बाबू, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस का a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस का b। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ तो ठीक दे रखा बाबू, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं 1 माइनस का b और इंटू में 1 माइनस का c, है ना। अब देखिए यहाँ देखिए 1 माइनस का a होना चाहिए बाबू, 1 माइनस का b 1 माइनस का c, तो 1 माइनस से दिए रखा, लेकिन यहाँ 1 माइनस कॉमन करेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का b और इंटू में 1 माइनस का a और इंटू में 1 माइनस का c, ये पर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, है ना। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब नोमिनेटर और डोमिनेटर, नोमिनेटर ना डिनोमिनेटर नहीं, LHS और RHS दोनों साइड जो है बाबू हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, तो डिवाइड कर दे रहे हैं हम लोग 1 माइनस का a इंटू में 1 माइनस का b और इंटू में 1 माइनस का c, ये दोनों साइड से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना, दोनों साइड से डिवाइड कर, इधर से डिवाइड करेंगे तो वो तो 0 ही आ जाएगा, याद रहेगा ना बाबू, दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो वो तो आपके 0 ही आना है, तो वहां लिख नहीं रहे। अब यहाँ क्या फायदा हुआ देखिए, 1 माइनस का a 1 माइनस का b, 1 माइनस का 1 माइनस का b कैंसिल हो गया, तो ये बच गया मेरा c बाय 1 माइनस का c, है ना। उसी तरह देखिए यहाँ 1 माइनस का b 1 माइनस का c कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 1 बाय 1 माइनस का a। यहाँ देखिए बच्चों लोग, ये आपका b बच जाता है, b लिख दिए, और यहाँ देखिए 1 माइनस का a और 1 माइनस का c कैंसिल, 1 माइनस का a 1 माइनस का c कैंसिल, तो बच गया 1 माइनस का b, ये आपका 0 के इक्वल हो गया। अब देखिए हमको जो क्वेश्चन बोला निकालने के लिए वो क्या बोला, सो देखिए ये बोला a बाय 1 माइनस का a, b बाय 1 माइनस का b और c बाय 1 माइनस का c।
ए बाय 1 माइनस का ए, बी बाय 1 माइनस का बी और सी बाय 1 माइनस का सी। तो यहां सिर्फ ए घट रहा है। अगर गुरुजी यहां ए आ जाता तो मेरा काम बन जाता। तो ए लाने के लिए क्या करेंगे, तो ए लाने के लिए आपको क्या करना होगा बाबू, दोनों साइड जो है सो -1, देखिए यहां इसको यहां पहले लिख दे रहे हैं, ये क्या लिख दे रहे हैं 1 माइनस का ए, और उसके बाद हम ए, हाँ हमको क्या लाना है, ए लाना है। तो क्या करते हैं, दोनों साइड -1 से घटाते हैं, -1 कर देते हैं दोनों साइड, यहां भी -1 कर देते हैं, है ना, 0 माइनस का 1। समझ में आएगा ना, दोनों साइड जो है सो एक घटा रहा है, इधर भी घटा रहा है इधर भी घटा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। अब इसको इसी के साथ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इसके साथ, क्योंकि आंकड़े में घट रहा है, ये तो सब दोनों ठीक ही है, ये दोनों ठीक है तो क्या छेड़छाड़ करेंगे, इसको रहने देते हैं, b माइनस का 1 माइनस का b और प्लस का c माइनस का 1 माइनस का c, है ना, कोई दिक्कत है ना बाबू लोग। अब देखिए यहां से -1 करने से क्या फायदा होगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस का ए होगा, ये चला जाएगा इससे, तो हो जाएगा माइनस का 1, यहां देखिए 1 माइनस का 1 और हो जाएगा प्लस का ए, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा a बाय 1 माइनस का a, है ना, तो ये क्या बन जाएगा a बाय 1 माइनस का a। फिर उसी तरह ये क्या बन जाएगा प्लस का b बाय 1 माइनस का b और प्लस का c बाय 1 माइनस का c, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल। हमसे क्वेश्चन में वही पूछा है बाबू, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1a बाय 1 माइनस का a, b बाय 1 माइनस का b और c बाय 1 बाय माइनस c, क्या आ गया, तो ये आ गया -1 के इक्वल। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बाबू लोग, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप लोग को देखिए सबसे पहले बात के का क्वेश्चन को बढ़िया से रीड आउट करना, उसके बाद समझना कि क्या टर्म्स बोला। अब यहां अगर आपको यही चीज पता नहीं रहेगा कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है तो क्वेश्चन सही से नहीं बनेगा। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, ये चीज इसका कोएफिशिएंट जो है सो आपका उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है। और वहां से हम लोग सॉल्व करते 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 अपने मंजिल की ओर पहुंच गए, और मेरे मंजिल क्या थी, इसका वैल्यू निकालना, क्या निकल गया -1 का वैल्यू, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है बाबू, आ सकता है एग्जाम में, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या करा कि ए और बी दे रखा, हमको सबसे पहले फाइंड करना बी ए एंड यूज टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और जब बी ए निकालेंगे बाबू तो इस बी ए जो निकलेगा उसका यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अब देखो बाबू बी ए निकालेगा ना तो उसका यूज करके इसको इक्वेशन को सॉल्व करना, तो पक्का जो बी ए निकलेगा वो कामगार निकलेगा, वो एकदम काम जो होता ना निट्ठा कामगार। निट्ठा कामगार मतलब नहीं समझता कि कोई ऐसा काम है जो मान लो बहुत दिन कोई काम करा रहे घर में, वर्कर नहीं मिल रहा है, तो अचानक कोई उधर से रिवील नहीं आता है कि तुम मेरा ये कर दो तो मैं तेरा काम कर दूंगा। तो उसी तरह ये है कि मतलब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 100% वो सॉल्व के मदद से ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया, मतलब ये जो है सब खुद चल के आ रहा है कि तुम हमको सॉल्व करो, यहां तक जल्दी पहुंच जाएगा। समझ में आया, करते हैं उसको सब, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले यही तो देखना है, बी ए निकालना है ना बाबू लोग, बी ए निकालते हैं, बी और ए, बी ए निकालते हैं। बी क्या दे रखा है तो डायरेक्ट गुना हुआ करते हैं बाबू, कोई शर्मा नहीं उतारते हैं, गुना कर देते हैं डायरेक्ट। बी ए निकालना है, बी और ए, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा, नहीं लिख दे क्या कंफ्यूजन करेगा। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बी पहले लिखेंगे और फिर ए लिखेंगे यहाँ। तो ये फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम होता है, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, समझिएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया 2, हो जाएगा प्लस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 0, है ना। फिर उसी तरह देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा माइनस का 2, फिर उसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 4। उसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो हो जाएगा 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 2 फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 2 दूनी का 4, ये हो गया माइनस का 4 तिया का 12 और ये हो गया प्लस का 4 दूनी का 8। उसी तरह यहां देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये हो गया 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, ये हो गया 3 दूनी का 6 और ये हो गया माइनस का 4। उसी तरह यहां देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 4 तिया का 12 और ये हो जाएगा 4 पच्चे का 20, है ना। यहां देखिए बाबू उसी तरह यहां देखिए इसको इससे करेंगे फर्स्ट रो से, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 और प्लस का 4।
उस तरह इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 2 और माइनस का 2, 2 माइनस का 2, और उसी तरह इसको इससे करेंगे तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 और प्लस का 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों लोग तो देखिए क्या आ रहा है। सो ये हो गया 4 2 6 0 और 0, ये हो गया 6 0 और 0, फिर ये क्या हो गया 8 4 12, 12 12 खत्म, ये हो गया 4 से 4 खत्म 6 और ये 12 20 20 खत्म, 0 6 और 0, 0 6 और 0। यहाँ देखिए क्या आ रहा है 0 0 और 6, तो 0 0 और 6। अब ये मिला जुला के मेरा क्या आ गया बाबू, तो बी ए जो किए बाबू, बी और ए जो किए वो आ गया मेरा 6 और आई, है ना, 6 और आई। अब 6 आया है तो जरूर ये कामगार है, क्योंकि कामगार नहीं रहा तो बाबू तो यहां नहीं कहता कि यूज दिस टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यूज दिस, इसका यूज अगर नहीं रहता तो काहे बोलता कि इसका यूज करना बेवजह, यूज कामगार है। कैसे कामगार तो समझिए। अब बी का शकल देखिए बाबू, बी का शकल क्या है 1 माइनस का 1 0 2 3 4 0 1 2, इस इक्वेशन का शकल देखिए बाबू। अब देखिए हम ये इक्वेशन में लिखे 2x प्लस का y इज इक्वल टू 0, और यहाँ 3x प्लस का माइनस का y प्लस का z इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशनों को अगर हम पहले लिख देंगे बाबू 3x माइनस का y और प्लस का z इज इक्वल टू 0, और यहाँ आपका 2x और प्लस का y इज इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना बाबू लोग, ये इक्वेशन को आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है इससे, है ना। ये इक्वेशन का आइडिया देखिए, ऐसे इक्वेशन निकलता है, इसको हम लिख दिया ऐसे, इसको पहले लिख दिया उसके बाद इसको लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जब उससे कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए यहाँ समझिए, बी का शकल देखिए बाबू और इसका शकल देखिए 1 माइनस का 1 0, 1 माइनस का 1 0, जेड नहीं है, फिर है 2 3 4 2 3 4 और फिर क्या 0 1 2 0 1 2, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो इनवर्सवा निकालिएगा गुरुजी, इसका ये आपका बी इनवर्स से मैच करेगा, है ना। तो हम क्या करते बाबू, इस इक्वेशन की मदद से बी इनवर्स निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन हम निकालेंगे ना गुरुजी, तो इस इक्वेशन हम जो निकालेंगे वो हमको कहीं ना कहीं ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, और जो यहाँ ए इनवर्स है वो किसके इक्वल आ रहा है, तो ये इसके इक्वल आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट हुआ, जब इसका कोएफिशिएंट इसके इक्वल आ रहा है तो यहाँ इनवर्स निकालना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम यहीं से इनवर्स निकाल देते हैं। तो यहां से हमको निकालना किसका इनवर्स होगा बाबू, बी इनवर्स, ए इनवर्स निकालना, बी इनवर्स निकालना होगा। तो बी इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा बी इनवर्स इंटू में बी, इसको एक साइड कर देते हैं, ए इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6 इंटू में बी इनवर्स और इंटू में आई, ये क्या बन जाएगा फिर बी इनवर्स इंटू बी, ये आई बनेगा। और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं वो मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ ए हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ क्या हो जाएगा बी इनवर्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस बी इनवर्स हो जाएगा, तो 6 बी इनवर्स हो गया, है ना। और यहां से अगर बी इनवर्स निकालेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, तो बी इनवर्स हो जाएगा 1/6 ए, है ना। और 1/6 ए का वैल्यू दे रखा, सो पुट बजा दीजिए बाबू। ए का वैल्यू क्या दे रखा है, तो ए का वैल्यू दे रखा है 2 माइनस का 4 2 माइनस का 4 और 2, फिर क्या आपका 2 माइनस का 1 2 माइनस का 1, और फिर क्या आपका माइनस का 4 और 5, माइनस का 4 और 5, ये क्या है मेरा, तो ये ए दे रखा, तो यहां से मेरा बी इनवर्स निकल गया। जब बी इनवर्स निकल गया गुरुजी तो ये इस इक्वेशन में कुछ रहा ही नहीं, ये खोखला बन गया। अब देखिए बाबू इसको हम लोग क्या मानते थे, हम लोग ए मानते थे, बी मानते थे और आपका एक्स मानते थे, है ना। तो यहां ए नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट जो गुरुजी इसके से मैच कर रहा है, जब इससे मैच कर रहा है तो वापस इसको बी ही मान लेते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो लेट बी बराबर क्या हो जाएगा, तो लेट बी बराबर क्या होगा। अब देखिए पहले किसको लिख रहे हैं ये याद रखिएगा, हाँ अल्टा पल्टा कर रहे हैं तो सब चीज अल्टा पल्टा होगा, ऐसे नहीं सिर्फ इसका अल्टा पल्टा कर दिए। पहले किसको लिख रहे हैं बाबू, बी को, तो हम पहले इसको लिख रहे हैं, है ना। तो इसको लिख रहे हैं तो ये क्या बनेगा 1 माइनस का 1 0, 1 माइनस का 1 और 0, क्योंकि इसका शकल जो है सो इससे मैच कराना होगा। 1 माइनस का 1 0, ये क्या बनेगा 2 3 4 और फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा आपका 0 1 2 0 1 और 2। देखिए इसका शकल उसके जैसा मैच कर रहा है कि नहीं, 1 माइनस का 1 0 2 3 4 0 1 2 एकदम मैच कर रहा है। फिर यहाँ सी मान लेते हैं बाबू, क्योंकि बी तो मान रखे हैं, सी क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग को बताते हैं, यहाँ बी तो ससुरा मान लिया कि इक्वेशन को कर सकते गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। सी जब मानेगा तो सी पहले लिखेगा इसको 7 3 और 17, गलती हो जाता है। क्या गलती हो जाता है कि पहले का यहाँ माने कुछ यहाँ 1 माइनस का 1 0 माने बाबू, मतलब इक्वेशन 1 ये ले रहे हैं, तो इक्वेशन 1 जब ये ले रहा है बाबू तो ये
जब आप सी लीजिएगा तो सबसे पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा 3 को, समझ में आया? तो यहाँ 3 लिखाएगा, फिर इसके बाद कौन सा इक्वेशन लिए, ये इक्वेशन, यहाँ क्या दिया 17 तो ये 17 लिखाएगा। उसके बाद कौन इक्वेशन लिए बाबू, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन लिया, यहाँ क्या दिया 7 तो ये 7 लिखाएगा। और फिर हम लोग x को मानेंगे x y z, है ना, x को हम लोग क्या मान लेंगे x y और z, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। और उसके बाद जब ये मान लिया बाबू तो बस हम लोग को फिर एक फॉर्मूला लिखना है, x y z का ही मान निकालना है। फॉर्मूला लिखने के पहले हम लोग एक अंग्रेजी भांज देते हैं, वी नो दैट, जानते चाहे नहीं लेकिन लिख देना अंग्रेजी में, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग बाबू, तो x इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू में सी होगा, है ना, क्योंकि यहाँ बी इनवर्स यूज कर रहे हैं, बी इनवर्स इंटू में सी होगा बाबू। बी इनवर्स निकला है बाबू, क्या निकला है, तो 1/6 इंटू में 1/6 इंटू में 2 माइनस का 4, 2 माइनस का 4 और 2, फिर क्या आपका 2 2 माइनस का 1, 2 2 माइनस का 1, और फिर क्या आपका माइनस का 4 माइनस का 4 और 5, माइनस का 4 माइनस का 4 और 5, ये आपका क्या है, तो ये आपका है बी इनवर्स इंटू में सी। सी क्या दे रखा बाबू, 3 7, 3 17 और 7, 3 17 और 7, है ना। बस अब इसको मल्टीप्लाई करके हमको निकाल देना एक्स वाई जेड का वैल्यू, मल्टीप्लाई करते रहो बच्चों लोग। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 1/6 मल्टीप्लाई कीजिए इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया का 6 प्लस का 17 दूनी का 34 प्लस का 17 दूनी का 34 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 7 चौका 28। उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 तिया का 12, फिर प्लस का 17 दूनी का 34 और माइनस का 7 चौके 28, फिर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूनी का 6, ये हो जाएगा माइनस का 17 और प्लस का 7 पचे का 35, है ना। अब देखिए ये क्या बन गया, तो ये बन गया 1/6, ये क्या हो गया देखिए, ये 34 में 28 जाएगा तो 6 बचेगा, 28 से 6 34 होता है, 6 और 6 कितना हो गया 12, यहाँ 12 लिख दिए। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 6 और माइनस का 12, तो माइनस का 6 बचा तो माइनस का 6 हो गया। इसको करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा मेरा ये आपका 17 और ये 35 है, तो 17 17 34 और एक 35 होता तो 18 बच गया, 18 और 6 कितना हो गया 24, यहाँ 24 कर दिए, है ना। और यहाँ जो x माना है बाबू, x किसको माना, एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड को। अब 2 इक्वल मैट्रिक्स हो गए, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 12/6, तो 6 दूनी का 12, 2 निकल गया। y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो y का वैल्यू निकलेगा माइनस का 6/6, तो माइनस का 1 हो गया। और z का वैल्यू क्या निकलेगा, तो z का वैल्यू निकलेगा 24/6, तो 6 चौका 24, z का वैल्यू 4 निकल गया। ये निकल गया मेरा एक्स वाई जेड का वैल्यू, है ना। कितना आसान था। उसको देखिए, आपका मैट्रिक्स मेथड से जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा बाबू, ये एकदम लिख के रख लीजिए, मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन, या फिर उसका ऑप्शन में और में अथवा में दिया होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, है ना। 100% पूछेगा बाबू लोग। इसलिए आपको आप लोग जो है ये जो है ना, आपको मैट्रिक्स मेथड से जरिए मैट्रिक्स मेथड के जरिए जान लीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है। सो सभी में सेम प्रोसेस रहता है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है, इसमें हल्का फुल्का तीरपाच कर देता है। जैसे इसमें बोला कि पहले बी इनवर्स निकालिए और बी इनवर्स का यूज करके हमको निकाल के दिखाइए कि एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, निकाल लिए बाबू उसका यूज करके, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बचवा लोग, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, जब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो मूव करते अगला क्वेश्चन। और किस किस तरह का वैरायटी का क्वेश्चन आता है सो भी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली द pth qth rth टर्म ऑफ द जीपी, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे बच्चे लोग। अब देखो यहाँ a का वैल्यू क्या दे रखा, कोई pth टर्म है, b जो है सो qth टर्म है और c जो है सो आपका rth टर्म है। जब आपका nth टर्म रहता बाबू तो कैसे लिखते हैं जीपी में, मान लीजिए आपका nth टर्म है तो जीपी में कैसे लिखते हैं, तो जीपी में लिखते हैं गुरुजी सबसे पहले फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस नहीं कॉमन रेशियो r के चुंदी पर n-1, है ना। जितना टर्मो लिखे उससे एक कम करना है, यही तो लिखते हैं। जनरल टर्म तो इसी तरह होता है। ये nth टर्म ऑफ जीपी लिखे बाबू, क्या होता है फर्स्ट टर्म इनटू में कॉमन रेशियो के पावर में जितना टर्म पूछा उससे एक कम करके, है ना। अब देखिए यहाँ a का वैल्यू क्या दे रखा है, समझिए बाबू, यहाँ a का वैल्यू दे रखा है, तो a का वैल्यू दे रखा है गुरुजी, यहाँ a का वैल्यू क्या दे रखा है कि pth टर्म है जीपी का, तो pth टर्म मतलब a और r के पावर में p-1 होगा बाबू लोग, है ना, एकदम होगा। उसी तरह यहाँ b का वैल्यू दे रखा है, क्या b का वैल्यू, तो qth टर्म है तो a और r के पावर q-1, और उसी तरह मेरा c का वैल्यू क्या दे रखा है rth टर्म, तो c का वैल्यू rth टर्म मतलब a और r के पावर r-1, है ना। अब देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ, तो हमको देखिए यहाँ जो है सो यूज किया हुआ लॉग है, लॉग बी, लॉग सी, तो क्या करते हैं दोनों साइड लॉग लॉग कर देते हैं। अब यहाँ आप लोग एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा क्या होता है, सो लॉग m इंटू एन, कहाँ लिख दे इसको, यहाँ लिख देते हैं लॉग m इंटू एन बाबू, लॉग
m और इनटू में n होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log m और प्लस का log n। ये बात याद होना चाहिए, है ना। ये प्रॉपर्टी होता है बाबू log का। और दूसरा का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर log a के पावर n रहा बाबू, तो ये n जो है सो सामने आ जाता है और log a हो जाता है। ये दो प्रॉपर्टी जो है आपको यहाँ एकदम पहल का प्रॉपर्टी यही कह रहा है और दूसरा का प्रॉपर्टी यही है, ये आपको याद रखना यहाँ जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा, है ना, समझ में आया। ये दो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। पहल का क्या है कि m इंटू एन रहा गुना में, तो ये प्लस में हो जाता, के पावर में n रहा तो ये n log a बाहर निकल जाता। बस यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बाबू। यहाँ समझिएगा बाबू, दोनों साइड हम log ले रहे हैं। जब दोनों साइड log ले रहे हैं बाबू, तो ये क्या बन जाएगा log a इज इक्वल टू, यहाँ log m इंटू एन बनेगा, तो log m इंटू एन क्या लिखें, log m प्लस का log n, log m प्लस का log n। log n के जगह पर ये आएगा बाबू log r के पावर p माइनस 1, और log a के पावर n रहता है उसको क्या लिख देते हैं, n को फ्रंट में ला देते हैं और log a हो जाता है। उसी तरह p माइनस 1 फ्रंट में आ जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा p माइनस का 1 और इंटू में log r, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत है ना बाबू लोग, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस उसी तरह यहां देखिए, यहां भी दोनों साइड log लेंगे बाबू, तो ये क्या हो जाएगा log b इज इक्वल टू log a और प्लस का q माइनस का 1 और इंटू में log r। उसी तरह यहां देखिए log c जो है, log c ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log a प्लस का r माइनस का 1 और इंटू में log r, है ना। ये तीन इक्वेशन मान लिए, कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए यहां तक। अब ये जब मान लिया बाबू, बस अब ये चीज करने के बाद फिर ये इक्वेशन में बाजार देना है इसको। अब देखिए, अब हम आप लोग को बताए थे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में सारा एलिमेंट अगर 1 1 रहे, तो उसको क्या कीजिए, घटा के दो टर्म जीरो कर दीजिए, उड़ा दीजिए उसको। क्यों, क्योंकि दो टर्म जीरो हो जाएगा, तो एक के थ्रू हम इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले इसको आप सॉल्व करना है। यहाँ तक कर दिए, log a log b c का मान हम लोग निकाल दिए। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं बाबू, एबीसी इक्वेशन को देखिएगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि R2 में चेंज कीजिए गुरुजी, कि R2 माइनस का R1 और R3 में भी चेंज कीजिए। R3 में क्या चेंज करना है, तो उसमें भी कर दीजिए R3 माइनस का R1। ये चेंज करेंगे बाबू, ये क्या बन जाएगा देखिए, तो ये बन जाएगा मेरा log a लिखा हुआ है, log a, फिर क्या है p है और फिर है मेरा 1। अब इसमें से इसको घटाएंगे बाबू, तो क्या बनेगा log b माइनस का log a, है ना, log b माइनस का log a, ये बन जाएगा log b और माइनस का log a, फिर ये क्या बनेगा q माइनस का p और ये बन जाएगा आपका 0। उसी तरह यहां देखिए log c माइनस का log a बनेगा, log c माइनस का log a, और उसी तरह यहां बन जाएगा r माइनस का p और ये बन जाएगा 0, है ना। अब देखिए इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग इजीली। कैसे एक्सपेंड करेंगे बच्चा लोग, देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे। सो नहीं, ये तो फिर हल्का सा और यहां कर दीजिए, क्या कर दीजिए कि log a log b c का मान तो निकाल ही लिया हम लोग, वो भी यहां बाजार देते हैं। देखिए बच्चा लोग, ये आपका क्या बन जाएगा, सो यहां तो आपका log a है, तो log a रहने दिए। ये देखिए log b माइनस का log a क्या बनेगा, log b माइनस का log a, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, log a से log a। यहां देखिए, यहां बन जाएगा q माइनस का 1 और ये माइनस का p प्लस का 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा q माइनस का p। तो यहां लिख दिए q माइनस का p और इंटू में log r बचेगा बाबू, है ना, log r। उसी तरह यहां देखिए log c माइनस का log a कर रहा है, तो log c माइनस का log a करेंगे तो यहां log a से log a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां बन जाएगा r माइनस का p और इंटू में log r। अब यहां जो बचा क्या बाबू, तो यहां बचा मेरा p लिख दिए, फिर हमारा q माइनस का p कर दिए, और फिर हमारा r माइनस का p कर दिए। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 0, है ना। यहाँ को तो तकलीफ एकदम नहीं होवे चाहिए। अब देखिए यहाँ एक चीज और कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि इस रो से q माइनस का p कॉमन मिल रहा है और इस रो से r माइनस का p कॉमन मिल रहा है। कॉमन कर लेते हैं बाबू, इससे अगर हम q माइनस का p कॉमन कर लिए और थर्ड रो से क्या कॉमन कर लिया, r माइनस का p। अब जब ये कॉमन कर ले बाबू, तो यहाँ देखिए बचा की यहाँ तो आपका log a है, तो log a रहने दिए। यहाँ क्या बच गया log r, तो ये हो गया log r, और यहाँ भी क्या हो गया log r, तो ये बन गया log r।
ये क्या बाबू P, तो P लिख दिए। फिर आपका Q माइनस का P है, Q माइनस का P कर दिए। और फिर आपका R माइनस, नहीं ये तो गलत बात है, Q माइनस का P तो हम कॉमन कर लेते, यहाँ बचा 1, और यहाँ भी R माइनस का P कॉमन कर लेते, यहाँ बचा 1। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, है ना। अब देखिए यहाँ भी आपका 0 हो रहा है, लेकिन बोलते हैं ना कि लालच बुरी बला है, क्यों यहाँ तो 0 हो रहा है गुरुजी, यहाँ भी 0 हो जाएगा। हाँ काम तो बन जाएगा, लेकिन नहीं भी करेंगे तो भी काम बन जाएगा। क्यों बनेगा सो देखिए, अब तो हम लोग इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इधर से एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो log r माइनस का log r। अब वैसे देखिए ना, माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये जो सेकंड रो और थर्ड रो बाबू आइडेंटिकल बन रहा है, तो ये तो 0 बन के डायरेक्ट, तो इसका वैल्यू क्या निकल गया 0। क्यों 0 निकल गया बाबू, क्योंकि R2 और R3 जो है सबका आइडेंटिकल है ना, R2 R3 आइडेंटिकल, तो इसका वैल्यू क्या निकल गया 0। तो 0 मेरा आ गया आंसर। हमसे पूछा ही वही था, क्या पूछा था बाबू कि ए बी सी जो है सबका पीएथ क्यूथ और आरथ टर्म ऑफ जीपीए, तुमको इसका वैल्यू निकाल के दिखाइए, और इसका वैल्यू क्या निकल गया बाबू लोग 0 निकल गया। समझ में आया, कितना आसान था। सो देखिए, अब हल्का फुल्का जीपी का ज्ञान होना चाहिए, पूरे परोस को नहीं दे देगा बाबू, है ना। अभी इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को देख के ऐसा नहीं कि घबरा जाना है कि अब अगर में डिटरमिनेंट्स में जीपी कहां से ठूस दिया, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा बाबू लोग। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब बताया था बाबू कि आपका मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन दे सकता है या तो फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। याद रखिएगा बाबू, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के है तो आप कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा एक बात और याद रखना कि जब भी आप कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स लगाते हैं, मतलब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या रो ट्रांसफॉर्म मेथड्स, तो दोनों में से एक ही मेथड का ऑपरेशन यूज करना आप लोग को। ऐसा नहीं है कि आप यहां एक दो स्टेप में रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड घुसा दिए, तीसरा में आपका कॉलम लगा दिए, वो गलत हो जाएगा। आप अगर रो से बनाना चाह रहे हैं तो रो में सारा ऑपरेशन लगेगा, कॉलम से बनाना चाह रहे हैं तो सारा ऑपरेशन आपका कॉलम में लगेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग जो है रो से बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसे बनता है। इसको सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ए के इक्वल, है ना, इसको मान लिए कि ये लेट ए है, और फिर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो दैट। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यूज करेंगे a इज इक्वल टू आई है ना, a इज इक्वल टू आई है। अब देखिए हम किसी तरह हमको जो बाबू यहाँ हमको i बनाना है। जब ये i बन जाएगा बचवा लोग, तो 100% ये चीज वजह से a इनवर्स बनेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि a इनवर्स इंटू में a करते हैं तो क्या होता है, i होता है। तो मेन काम क्या है बाबू, तो ये a को हमको क्या बना देना है, i बनाना है। जब ये i बन जाएगा तो 100% जो i है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें a इनवर्स में। समझ में आया। तो चलिए फटाफट हम लोग बनाना क्या चाहिए, ये a को i बनाना है। देखते कैसे कैसे बनता है। और हम आप लोग को बताएं, क्या बताएं कि जब भी आप रो या कॉलम यूज करेंगे तो सारे ऑपरेशन में अगर जो चीज यूज करना है, रो यूज करना तो सारे ऑपरेशन आपका रो के अकॉर्डिंग रहेगा, कॉलम यूज करना तो सारा ऑपरेशन आपका कॉलम के अकॉर्डिंग रहेगा, है ना। इसमें हम लोग रो मेथड यूज कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। देखिए ए लिखा हुआ है, देखते हैं ए क्या लिखा हुआ है। तो ए में लिखा हुआ है मेरा 2 2 2 2 2 3, फिर आपका है माइनस का 3 2 माइनस का 2 माइनस का 3 2 और माइनस का 2, फिर क्या है 3 3 2 3 3 और 2 इज इक्वल टू आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, है ना, इनटू में आई। अब ये चीज लिख दिए। अब जो ऑपरेशन यहां लगाएगा बाबू, वो ऑपरेशन यहां भी लगेगा, है ना, सेम ऑपरेशन लगेगा। अब क्या करना है, अब क्या करना क्या बाबू कि इतना चीज तो लिख लिए। अब देखिए सबसे पहले आप लोग को तो ध्यान ये देना है कि हमको जो है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि गुरुजी ये जो है 1 0 0 बनना चाहिए, 0 0 1 0 1 0 बनना चाहिए और 0 0 1 बनना चाहिए, ऐसा है ना। अब देखिए कोशिश तो कीजिए सबसे पहले कि इसको 1 0 0 बनाए, अगर बन जाए तो ठीक है, या नहीं बने तो ये कोशिश करना है कि जहां मैक्सिमम नंबर 0 बने वो बना देना है। क्या कोशिश करना है कि सबसे पहले यहां 1 0 0 बनाना, बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो कोशिश करना है कि मैक्सिमम नंबर हमको कहां 0 बन सकता है वो 0 बना देना है। क्योंकि यहां देख रहे हैं कि बहुत सारा नंबर जो है सिमिलर मैच कर रहा है, ये 2 2 मैच कर रहा है, 3 3 मैच कर रहा है, तो यहां 2 टर्म्स 0 बन सकता है तो बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। अब देखिए यहां क्या कर रहे हैं हम, तो यहां 1 कैसे बनेगा, यहां 1 बन सकता है जब 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 आपको इसको इससे घटाएंगे
तो बन सकता है 1, बन सकता है। और एक चीज यहाँ और बन सकता है, क्या बन सकता है कि हम R2 में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे गुरुजी? क्योंकि R2 में चेंज करेंगे गुरुजी तो यहाँ दो चीज मिल जाएगा हमको, 2 में 2 जाएगा तो 0 और 3 में 3 जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं बाबू। R1 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं? तो R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R1 और माइनस का R3 कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, R1 माइनस का R3। और एक ऑपरेशन लगा रहे हैं गुरुजी R2 में। R2 में कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं? तो R2 माइनस का R1 कर दे रहे हैं, R2 माइनस का R1 कर दे रहे हैं, है ना। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे होंगे। क्यों, कैसे कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि गुरुजी अगर यहाँ एक ऑपरेशन में हम R1 में पहले चेंज करेंगे तो R1 में चेंज करेंगे तो R1 तो चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ R2 माइनस का R1 कैसे करेंगे? ये दिक्कत है, सही बात है। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले R2 के चेंज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वहां मैक्सिमम नंबर 0 मिलेगा। तो हम एक ही ऑपरेशन लगाते हैं R2 माइनस का R1, है ना। 2 ऑपरेशन लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें मैक्सिमम बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो 5 नंबर के तो कल उतना रिस्क लेंगे, 4 स्टेप में बनेगा, अच्छा से बनाएंगे। R2 माइनस का R1 करना है बाबू। देखो R2 माइनस का R1 कर रहे हैं तो क्या बनेगा? ये तो आपका है 2 माइनस का 3 और 3। R2 माइनस का R1 करेंगे तो 2 में 2 चला गया 0 बन गया, ये आपका 3 और 2 5 हो गया, और ये आपका 3 में 3 चला गया 0 बन गया। ये आपका कोई चीज चेंज नहीं की तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 2 और 2, है ना, इज इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये बन जाएगा मेरा। देखिए यहाँ तो हम R1 में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से जरा R3 में चेंज कर सकते थे। तो यहाँ एक जार ऑपरेशन लगा देते हैं, यहाँ R3 में भी चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं R3 में? तो R3 और माइनस का R1 कर देते हैं, है ना। तो उससे क्या फायदा होगा? एक ही बार में 2 ऑपरेशन लग जाएगा मेरा। यहाँ अब R3 माइनस का R1 क्यों कर रहे हैं? तो R3 माइनस का R1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो नंबर पर छोट हो सकता है, क्योंकि R1 में तो चेंज कर रहे हैं बाबू। इसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर R1 को यहाँ लिख देंगे, R1 में से मतलब लगाएंगे हम लोग ऑपरेशन, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, वो बनता क्रिएट होता है। तो आप क्या कीजिए कि R2 और R3 को चेंज कर रहे हैं। R2 माइनस R1 कर रहे हैं, R3 माइनस का R1 कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जब R3 माइनस का R1 करेंगे बाबू तो 3 में 2 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बनेगा। माइनस का 3 और प्लस का माइनस का 2 और प्लस का 3, ये भी 1 बनेगा। और ये 2 में 3 जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 1 बनेगा। R1 में कोई चेंज चार्ज नहीं, तो ये हो गया 1 0 0। R2 में चेंज किया R2 माइनस का R1 तो ये हो जाएगा माइनस का 1 1 0। R3 माइनस का R1 किया तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और 0 और 1, है ना, इनटू में A। कोई दिक्कत है ना यहाँ तक बाबू लोग? एक बार में 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन व्हाटएवर कितना भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। ये लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, तो अब हम लोग करते हैं बाबू लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग करते हैं कि इसको हमको 1 बनाना है, इसको 0 0 बनाना है। कैसे बनेगा? तो क्या करते हैं बाबू लोग, हम इसको जो है ना 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से इसको घटा देते हैं तो मेरा 0 बन जाएगा, है ना, या जोड़ देते हैं। देखिए कैसे बनेगा। सो हम अभी 2 ऑपरेशन लगा दिए, समझते जाइएगा। हम जो है R1 में अभी चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं R1 में? तो R1 में चेंज कर रहे हैं कि R1 और प्लस का 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, किसमें? R3 में ऐड कर दे रहे हैं। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? सो देखिए बाबू, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 5 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 3 0 हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 3 0 हो गया। ये क्या बन गया? ये बन गया मेरा 0 5 0। और ये क्या बन गया? 1 1 माइनस का 1। और इधर में भी करेंगे वही चीज चेंज। R3 में चेंज कर रहा है, R1 में चेंज कर रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 1 तो माइनस का 2। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3। फिर ये क्या है? माइनस का 1 1 और 0। फिर क्या है? माइनस का 1 0 और 1 इनटू में A, है ना। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ नहीं ना बाबू लोग, एकदम नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब क्या करते हैं। अब देखिए मेरा 2 तो एकदम मस्त आ गया। यहाँ खाली 1/5 से गुना करना पड़ेगा, मेरा काम बन जाएगा। ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। अब दिक्कत ये कर रहा है ना। तो यहाँ क्या करते हैं बाबू लोग, यहाँ जो है सो देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ R3 में चेंज कर रहे हैं। R3 में क्या चेंज कर रहे हैं? तो सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं R3 को। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 में और माइनस कर दे रहे हैं R1 और प्लस का R2, मतलब R1 R2 को ऐड कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में घटा दीजिए, है ना। 5 से मल्टीप्लाई करके सब दोनों में से ऐड करके घटा दीजिए। अब देखिए बाबू यहाँ क्या बनेगा, सो देखिए समझिए बढ़िया से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 माइनस का 5 क्या हो जाएगा? 0। यहाँ 0 आ गया। ये तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना बाबू लोग। ये हो गया 5 0 0 0 5 0। यहाँ देखिए ये हो गया 5 में 5 गया तो 0 बन गया। यहाँ देखिए 5 में 5 गया तो 0 बन गया, और ये बन गया मेरा माइनस का 5, है ना। और इज इक्वल टू यहाँ भी वही होगा बाबू लोग, यहाँ भी वही होगा। 5 से मल्टीप्लाई करना R3 में, R1 R2 को कोई चेंज नहीं की तो ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस का 3 माइनस का 2 0 और 3
फिर क्या है माइनस का 1 1 माइनस का 1 1 और 0 है ना, और फिर क्या है तो फिर है मेरा लास्ट में इसे। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 प्लस R2 करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8 तो ये हो गया माइनस का 8 है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाबू, घटा रहे हैं, हाँ गलती 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 गलती। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा माइनस का 5 रे बाबू लोग, और फिर हमें घटा का साइन है, फिर दोनों को ऐड करना, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 बन जाएगा है ना, और ये बन जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 3 तो ये बन जाएगा माइनस का 2 ना, ये बन जाएगा माइनस का 2 है ना, गलती नहीं करना है। फिर यहां देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 0 और उसको घटाना है तो घटाएंगे तो 5 में एक जगह तो नहीं 0 में एक जगह तो एक ही बच्चे का माइनस का 1 तो माइनस का 1 लिख दिए। फिर यहां देखिए 5 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, 5 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 5 ही होगा, 5 नहीं ये 5 और माइनस का 3 क्या बन जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2 2 2 तो 2 लिख देना है ना। 5 माइनस का 3 तो 2 बनेगा तो यहाँ 2 लिख देना। ये बढ़िया से करना बाबू है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। ये हो गया, अब कुछ नहीं मेरा काम बन गया। अब यहाँ R1 में क्या कर देंगे गुरुजी, तो यहाँ 1/5 R1 कर देंगे। R2 में क्या करेंगे गुरुजी, तो R2 में कर देंगे हम लोग 1/5 R2, और R3 में क्या चेंज करेंगे, तो R3 में चेंज करेंगे हम लोग माइनस का 1/5 R3 है ना। अब ये क्या बन जाएगा, तो देखिए ये क्या बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा मैं माइनस का 1 देखिए 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अच्छा कर ही देते हैं, करने की कोई आवश्यकता तो ऐसे नहीं लेकिन कर देते हैं। ये हो गया 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/5, फिर बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 3/5, फिर यहाँ देखिए ये बन जाएगा माइनस का 1/5, फिर बन जाएगा आपका 1/5 और ये बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा फिर माइनस 1/5 से कर रहा है बाबू R3 में, तो ये बन जाएगा 2/5, ये बन जाएगा आपका 2/5 से 1/5 और ये बन जाएगा आपका माइनस का 2/5 इंटू में a है ना, इंटू में क्या हो जाएगा बच्चे लोग, तो इंटू में आपका हो जाएगा a। अब आप लोगों को बताएं कि ये जब आई आ जाए तो 100% ये चीज क्या निकल जाएगा, a इनवर्स। हमको क्या बोला है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके a इनवर्स निकालिए, a इनवर्स निकल गया मेरा। ये मेन टारगेट आपको क्या करना है, तो मेन टारगेट करना है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो 100% ये जो चीज आएगा वो आपका a इनवर्स आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बच्चे लोग, उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम स्टेप रहेगा बाबू ये क्वेश्चन में, आपका कोई अलग अलग नहीं रहेगा। आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बनाना है तो जो अभी जिस तरह प्रोसेस किए वो आपका सेम प्रोसेस सभी में लाएगा। आप देखिए यहाँ एक चीज आप कॉमन देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि जितना भी ऑपरेशन लगाया बाबू हम सभी RR लिखे है ना, सभी में खाली रो ऑपरेशन लगाए हैं, तो वही बता रहे हैं चाह रहे थे। अब अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सभी में रो ही ऑपरेशन लगाना, ऐसा नहीं कि यहाँ कॉलम भी कहीं मिला दिए। समझ में आया, चलिए उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट्स निकाल दे, फटाफट करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं बाबू लोग, रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालने के लिए हम लोग एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि R1 में अगर हम R1 और प्लस का R2 और प्लस का R3 कैसे ऐड कर दे रहे हैं तो कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि सभी में एलिमेंट बॉक्स सेम है। क्या मिलेगा, तो 3 और प्लस का 3 6 कट जाएगा, माइनस का x मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का 6 और 6 कट जाएगा, माइनस का x यहाँ भी मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, 3 में 6 ये भी कट जाएगा, यहाँ बनेगा माइनस का x। ये क्या हो गया, माइनस का 6, ये बन गया 3 माइनस का x, 3 माइनस का x, और ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा 3, फिर ये बन जाएगा 3 और 6 माइनस का 6 और माइनस का x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, माइनस एक्स यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से माइनस एक्स जब कॉमन करेंगे बाबू समझिएगा, माइनस एक्स जब कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ क्या बना 1 1 1, और जब 1 1 बनेगा तो आप लोग क्या बताएं, तो आप लोग को हम ये बताएं कि यहाँ गुरुजी कर देना है, हल्का सा छोटा सा फार्मूला लगा देना है, प्रॉपर्टी लगा देना। R2 में R1 को चेंज कर देंगे, मतलब R2 माइनस R1 कर देंगे, और R3 में भी चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे R3 माइनस का R1 है ना। करते बाबू ये बन गया माइनस का x, और ये क्या बन गया, फर्स्ट रो में कुछ चेंज नहीं किया तो 1 माइनस का 6 और ये हो गया 3। इसको क्या किया, ये हो गया आपका 0, इसमें से घटाएंगे तो बन जाएगा माइनस का x और माइनस का x प्लस का 9, ये मतलब 9 माइनस का x बन जाएगा 6 3 9, ये बन जाएगा आपका 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो बन गया 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो बन जाएगा 6 और 3 9, और इसमें से इसको घटाएंगे तो बन जाएगा आपका माइनस का 9 और माइनस का x, माइनस का 9 और माइनस का x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बाबू, ये रो से ये कॉलम खत्म, ये तो माना मेरा माइनस एक्स है, माइनस एक्स कर दिए।
अब यहाँ देखिए ये रो से ये कॉलम खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा, देखिए इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस दोनों बाबू कॉमन कर दे रहे हैं, तो ये बन गया प्लस का एक्स, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 9 माइनस का एक्स, 9 माइनस का एक्स और इंटू में 9 प्लस का एक्स, 9 प्लस का एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, है ना। यहां से देखिए x का मान निकल जाएगा मेरा 0 और एक x का मान यहां क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो क्या होता है a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला बाबू, तो ये होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 81 का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, नहीं 81 माइनस का एक्स स्क्वायर, और जब यहां से x का मान निकालेंगे बाबू तो क्या निकलेगा 9 प्लस का और एक निकलेगा माइनस का 9, तो रूट्स मेरा क्या आ गया 0 9 माइनस का 9, तो ये 3 रूट्स मेरा आ गया। हमको पूछा ही वही था बाबू कि इस इक्वेशन का रूट्स क्या आएगा, क्या आ गया 0 9 माइनस का 9, आसान क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना बाबू, डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, सो देखिए ये हो गया 1, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, ये क्या बन गया 1 माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ओमेगा के पावर 3n, फिर माइनस का 1 माइनस का ओमेगा n, माइनस का ओमेगा n, इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा के पावर 2n और माइनस का ओमेगा के पावर 2n, ओमेगा के पावर 2n, पावर सेम रहता बाबू, ऐसा नहीं समझिएगा ये ओमेगा का पावर n है। अच्छा देखिए ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, नहीं ये कॉलम और ये रो को डिलीट कर रहे हैं तो ये बनेगा ओमेगा का पावर 2n और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ओमेगा का पावर n। जब बेस सेम सेम रहता है बाबू तो ऊपर ऐड हो जाता है, ऐसा नहीं कर देना कि ओमेगा के पावर n स्क्वायर, समझ में आया, ये ऐड हो जाएगा ओमेगा के ओमेगा हो जाएगा n प्लस n 2n हो जाएगा, वही लिखे समझ में आई, लो ये सब गलती नहीं करना है। फिर देखिए प्लस माइनस फिर हो जाएगा प्लस, प्लस का ओमेगा के पावर 2n, ओमेगा का पावर 2n क्या हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये क्या बन जाएगा ओमेगा के पावर 4n, ओमेगा के पावर 4n और माइनस का ओमेगा के पावर n, ओमेगा के पावर n। आप कर दीजिए इसको सॉल्व बाबू, ओमेगा के पावर 3n मतलब ये आप लोग को पता है बाबू 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है 0 के इक्वल होता है क्यूब रूट यूनिटी में, और ओमेगा के पावर 3 क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ 3n बाबू 1 हो जाएगा, मतलब ये 0 बन गया, ये भी आपका 0 बन गया, और ये क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका ओमेगा के पावर 2n और इसको 4n को लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा के पावर 3n, ओमेगा के पावर 3n क्या होता है 1 होता है, ये हो गया ओमेगा के पावर n माइनस का ओमेगा के पावर n, ये क्या हो गया बाबू 0, ये मेरा आंसर क्या निकल गया 0, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यूज प्रोडक्ट, इसका इसका प्रोडक्ट यूज करना है और हमको इसका इक्वेशन निकालना, प्रोडक्ट में यूज करेंगे इसका इक्वेशन निकालना बाबू, कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना बाबू, करना इसमें क्या है कि इसको इसको मल्टीप्लाई करके तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा बाबू, कीजिए फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आ रहा है, सो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 2 माइनस का 9 और प्लस का 6 दूने का 12, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 0, हो जाएगा माइनस का 2 और हो जाएगा प्लस का 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का 3, 1 और प्लस का 3 और हो जाएगा माइनस का 4, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया आपका 0, ये हो गया 9 दूने का 18 और माइनस का 6 तिया का 18, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस का 4 और माइनस का 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस का 3 दूने का 6 और प्लस का 3 दूने का 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 3 दूने का 6 माइनस का 9 दूने का 18 और 6 चौके 24, उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस का 4 और प्लस का 4 और उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस प्लस का 6 और प्लस का नहीं माइनस का 8, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए जाना पहचाना मेहमान आएगा, ये हो जाएगा 12, 9 में 2 जाएगा 11, 9 2 11, 12 में 11 जाएगा तो बचेगा 1, ये होगा आपका 0, ये भी होगा 3 1 4, ये भी 0 0 0, ये क्या हो जाएगा 18 में 18 गया तो 0 बन गया, 4 में 3 गया तो 1 बना, और ये बन गया 6 में 6 गया तो 0 बन गया, ये हो गया 18 से 24 में 24 गया तो 0 बन गया, ये 4 में 4 गया 0 बन गया, और ये हो गया 6 3 9 9 में 8 गया क्या बन गया 1। अब देखिए कितना मस्त जाना पहचाना मेहमान आ गया। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई किए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इस बात से क्या समझ रहे हैं, तो इस बात से हम यही समझ रहे हैं गुरु जी कि ये सब दोनों जो है आपस में इनवर्स है,
इन्वर्टिबल है, मतलब इसका इन्वर्स निकाले तो ये हो जाएगा, इसका इन्वर्स निकाले तो ये हो जाएगा। आपस में इन्वर्टिबल फंक्शन है, क्योंकि आप इन्वर्टिबल रहता तभी इसको दोनों का प्रोडक्ट मेरा इन्वर्स के इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अब यहाँ जानना है कि हमको इसका इन्वर्स इसको इक्वल करे कि इसका इन्वर्स इसके इक्वल करे। अब यहाँ देखना बाबू क्वेश्चन में कि किसका कौन सा इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन में क्या दे रखा है, 1 माइनस का 1 2, 1 माइनस का 1 2, फिर 2 0 2 माइनस का 3 0 2 माइनस का 3, फिर 3 माइनस का 2 और 4 3 माइनस का 2 और 4, मतलब इसका इक्वेशन इसी इक्वेशन में यूज किया हुआ है, तो हमको इसका इनवर्स इसके इक्वल मानना होगा, है ना। किसी के मान सकते हैं लेकिन हमको जिसका यूज करना उसी को मानेंगे। तो यहां से हम समझ में आ गया कि इसका इनवर्स जो है, ये जो है इसका इनवर्स क्या लिखा हुआ है 103 माइनस का 1 2 माइनस का 2 और फिर आपका 2 माइनस का 3 और 4। इसका इनवर्स जो है, इसका इनवर्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा बच्चा लोग माइनस का 2 9 और 6, फिर क्या लिखा हुआ है 0 2 1 और फिर आपका है 1 माइनस का 3 और माइनस का 2, है ना। ये इसके इक्वल हो जाएगा। जब ये इसके इक्वल हो जाएगा बस मैट्रिक्स मेथड का यूज करना, बस एक्स वाई जेड का मान निकाल देना, इनवर्स निकल के तुम्हारा काम में बन जाता है। को फैक्टर का कोई झंझट नहीं, समझ में आया। तो इसका आगे जो आप लोग HW कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है तो आधा करिए दिए, कुछ और करना है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन रखिए बाबू, ये जो है आप लोग HW जरूर करके आइएगा। इसमें क्या करना है, तो इसमें भी आप लोग को ए इनवर्स निकालना, फिर ए इनवर्स का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अब इसमें हल्का से एक चीज यूज होगा, क्या यूज होगा बाबू, कि आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए और फिर इसका इनवर्स निकाले बाबू। ये इक्वल होता है कि पहले उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लीजिए और फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए। अभी इस इक्वेशन में इसका यूज होगा बाबू, है ना। तो ये क्वेश्चन जरूर वो कीजिएगा चाहे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है HW में जरूर करके आइएगा, है ना। तो आज जो बाबू सो हम लोग जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं डिटरमिनेंट से सब कंप्लीट कर दिए। उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये सारे क्वेश्चन बाबू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन हो बहुत देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन क्वेश्चन का लेवल आपका जो ऐसा जो क्वेश्चन का टाइप जो होता है वो आपको सेम ही मिलेगा। हो सकता है आपका नंबर उमर का डिफरेंस रहे, लेकिन टाइप आपका सिमिलर ऐसा ही मिलेगा। समझ में आया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चा लोग।